गोइंग, मतलब उसमें करते रहो, रिवीजन करते रहो, फॉर्मूला की कॉपी की रिवीजन करते रहो। वहाँ पे ये मत सोचो कि अब नहीं करना है, अब हो गया, या अब मुझे कुछ आता नहीं है, क्योंकि एग्जाम से पहले एक फीलिंग जरूर आएगी ऐसी कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो वो फीलिंग जो है वो सिर्फ तुम्हें नहीं आ रही, वो पूरी दुनिया को आ रही है, सारे बच्चों को आ रही है, सारे टीचर्स को भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं ये फीलिंग। मुझे तो आता है कई बार कि यार पता नहीं इतना कुछ पढ़ाया है, बच्चे कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं, खुद मुझे तो कुछ याद आ नहीं रहा है। तो ऐसा होता है, बट एग्जाम हॉल में जब एक बार बैठ जाओगे तो वो सारी चीज़ें जो होता है ना वो सब दिमाग से निकल जाएगा। अच्छा, ये वीडियो मेरी बीच में एक बार पॉज हो गई, तो 2 इंस्टॉलमेंट में आएगी, थोड़ा देख लेना, क्योंकि अभी वीडियो अचानक से पॉज हो गई। वो हो जाता है मेरे फ़ोन में कभी सेटिंग्स। तो मेन मैसेज जो मुझे कन्वे करना है यही है कि डरो नहीं, अच्छे से पेपर देना है, एंड आई एम श्योर कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। एग्जाम सेंटर सबसे पहली चीज़ थी जो मुझे बोलना था कि देख के आ जाओ, अगर अभी तक देखा नहीं है तो। दूसरा, अपने सारे इक्विपमेंट्स रेडी रखना। सारे इक्विपमेंट्स मतलब अपना एडमिट कार्ड, उसमें सबसे नंबर 1 में आता है तुम्हारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तुम्हें लेके जाना है, उसको तैयार रखो, बिल्कुल लेमिनेट कराना है, लेमिनेट करा लो, जैसा भी है कर लो उसको। दूसरी चीज, अपने बॉल पॉइंट पेन्स ब्लैक कलर के 2 तो रख ही लो, और भरे हुए होने चाहिए। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें लेके जाना है, क्योंकि रफ वर्क की जो जगह होती है वो सिर्फ 4 पेज होता है क्वेश्चन पेपर के एंड में। ठीक है, और उसको इसलिए ले जाओगे ताकि आराम से उसको हम लोग यूज़ कर सकें, जगह भर जाए तो उसको फिर से भर सकें मिटा के, तो ये सब काम करना होता है। और फ्रूट्स कैरी कर लेना उस दिन। और अपने आप को क्या करना है, लाइट डाइट रखना अभी, मतलब ज़्यादा हैवी मत खाना। वहाँ पे तुम्हें ब्रेक भी मिलेगा, तो ब्रेक में आसपास क्या होगा कि वेंडर्स आके दुकान लगा के चले जाएंगे, तो वो सब दुकान में जाने का मन करेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलोगे ना, जैसे मैथ्स का पेपर अगर एनडीए की बात करें, तो मैथ्स का पेपर 10 to 12:30, जब तक एग्जाम सेंटर से निकलोगे बाहर ना, ब्रेक में 1.5-2 घंटे का जो ब्रेक होता है बीच में, तो उस समय बहुत जोर से भूख लगी होगी, क्योंकि बहुत कुछ फिजिकली मेंटली सब खर्च करके आ गए होगे। तो एकदम से मन करेगा कि यार सामने बन रहा है छोले भटूरे, डोसा, चाउमीन, तो एकदम से मन करेगा कि जाके खा लें। बट ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत ही गंदे क्वालिटी के वो सब होते हैं, तो एकदम से अवॉइड करना उसको। घर से फ्रूट्स कैरी कर लो, एक दिन फ्रूट्स खा लोगे क्या चले जाएगा, कुछ चले जाएगा क्या, उससे उल्टा इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अपने साथ में कोशिश करना, अगर अलाउड हो तो टॉफीज कैरी कर देना, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है एग्जाम हॉल के बीच में, जब थोड़ी लगेगा ना कि डाउन सा कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो उस समय वो खा लेना, वो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है उससे। अच्छा, एग्जाम सेंटर में चले गए तो आसपास कुछ लोग मिलेंगे, ये मैंने कई जगह पहले बोला हुआ है, जो लोग मतलब आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे कि इस बार पेपर ऐसा आएगा, वैसा आएगा, टफ आएगा, तो उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ट्राई टू मेक योर ओन कंपनी। ओन कंपनी का मतलब है अपने साथ ही रहो, तुम वहां किसी को जानते तो हो नहीं। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड, तुम्हें एक आधा कोई मिल गया जिसका सेंटर सेम है, तो वो दूसरी बात है, बट उसमें भी अपनी एनर्जी ना बातचीत करके खराब मत करना। बी देयर, सी द पीपल अराउंड यू, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको सुनो। तुम्हें आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुमसे आके अगर कुछ पूछता है तो उसको 1 लाइन 2 लाइन्स पे खत्म कर दो। डोंट डिस्कस सो मच थिंग्स। मतलब जरूरी नहीं एग्जाम से पहले तुम अपना बातचीत में एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हो। साइलेंट हो जाओ, एनर्जी कंजर्व करो। अच्छा, अब एग्जाम सेंटर के अंदर चले गए, पेपर बंटने शुरू हो गए। इमेजिन करो सिचुएशन डर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उस समय क्या करना, बस भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम लेना, भगवान को ये मत बोलना कि भगवान मेरा क्लियर करा दो, मैंने खूब मेहनत की है। भगवान को पता है तुमने कितनी मेहनत की है, भगवान ऊपर से बैठ के सब कुछ देख रहा है, उसको पूरा आइडिया है कि तुमने कितनी रातें पढ़ाई की है, कितनी रातें मस्ती की है, कितने दिन खराब किए हैं, कितने क्लासेस बंक किए हैं, कितने मॉक टेस्ट पेपर शेखर सर के छोड़े हुए हैं, क्या क्या तुमने अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं, तुमने मेहनत कितनी की है, कितनी मस्ती की है, वो सब भगवान को मालूम है। उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कहना है तो भगवान को सिर्फ ये कहो कि भगवान मेरा पेपर जितना मैंने मेहनत किया है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे रिजल्ट देना। कोई बच्चा अगर मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो ज़्यादा डिजर्विंग लग रहा है तो उसी का क्लियर कराओ, मेरा मत कराओ। आंख बंद करके पेरेंट्स को एक बार थैंक यू बोलना, भगवान को एक बार थैंक यू बोलना, और कहीं ना कहीं अगर मेरा चेहरा नजर आ जाए तो टीचर्स को भी एक बार थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि टीचर्स तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं। खासकर मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए तो बहुत प्रे करूंगा। एक्चुअली मैं कल भी एग्ज़ाम से पहले, मतलब मेरा वैसे भी सैटरडे को काली मंदिर जाने का होता है, तो एग्जाम से पहले मैं डेफिनेटली एक बार विजिट करके तुम सबके लिए प्रे करके आऊँगा। लेकिन उस प्रे में मैं किसी एक इंसान के लिए प्रे नहीं करूँगा, मैं सबके लिए प्रे करता हूँ। हर वो बच्चा जो बहुत मेहनत से लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं बहुत शिद्दत से लगा हुआ है, उन सबके लिए प्रे करूँगा। एंड आई होप कि भगवान उन सबको क्लियर कराए जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है।
और कोशिश यही करना कि ये सब करने के बाद ही पेपर स्टार्ट करो। अच्छा, पेपर हॉल में एक चीज़ का ध्यान रखना, एकदम से पेपर मिलने के बाद जब जो बच्चा पेपर स्टार्ट करता है वो यूजुअली 20-30 क्वेश्चन करने के बाद ये डिसाइड कर लेता है कि अब मेरा पेपर अच्छा हो नहीं रहा है। तो पहला काम होता है, पहला 20 से 25 मिनट पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिसके लिए तुम 100% श्योर हो कि तुम्हें आता है। और अगर वो 20-25 मिनट तुमने ढंग से काम कर लिया तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दैट 20 to 25 मिनट्स, तुम्हें ज़्यादा लग रहे होंगे लेकिन इस 20 to 25 मिनट्स के एंड में डेफिनेटली यू हैव टिक्ड डाउन समवेयर अराउंड 30 क्वेश्चंस इन योर पेपर फॉर विच यू आर 100% श्योर कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही आता है। तो अगले 30 से 35 या 40 मिनट के अंदर में उन क्वेश्चंस को पहले निपटा लो। इससे क्या होगा कि 1 घंटे के एंड तक तुम्हारे 30 क्वेश्चन जो तुम्हें पेपर में दिख जाएंगे कि मुझे आते ही हैं, वो तुमने कर लिया। अब बच गए 1.5 घंटे, तो उस अगले 1 घंटे में तुम्हें यह देखना है कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं ट्राई करके कर सकता हूं। क्योंकि पेपर में हमेशा, ये बात मैंने पहले भी बोली है कि 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेपर में बनने लायक होंगे ही नहीं, तो उसके पीछे भागने पे तुम फंस जाओगे। तो वो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें उन 20-30 क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड करना। तुम मान लो 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर में जो तुमसे वहां पे नहीं बनने वाले, और अगर तुम उसके पीछे पड़े हुए हो तो हो सकता है वो बन जाए, लेकिन वो तुम्हारा इतना टाइम खराब कर देंगे कि फिर तुम्हें जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसके लिए टाइम बचेगा ही नहीं। तो 1 घंटे में तुमने वो 30 क्वेश्चन कर लिए जो बिल्कुल ईजी है, और अगले 1 घंटे में कम से कम ट्राई करो कि आउट ऑफ 90 उस 30 को छोड़ के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे तुमको। अगर तुमने कोचिंग ढंग से ली है, तुमने मेरे सारे असाइनमेंट्स बनाए हैं, सारे मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं, और प्रीवियस ईयर कम से कम 10 पेपर तुमने अगर पढ़े हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, एंड फॉर्मूलाज तुम्हें अच्छी तरह से याद है, तो डेफिनेटली तुमको 30 से 40 क्वेश्चन और दिख जाएंगे पेपर के अंदर में जो तुम्हें 100% आते होंगे। तो तुम्हारा काम यही है कि इतने को पहले समेट लो। तो ये करने के बाद तुम्हें एक कॉन्फिडेंस होगा, जब तुम पेपर हॉल से बाहर निकलोगे तो यू विल बी वेल एश्योर्ड कि तुम्हारा 60 to 70 क्वेश्चंस तुम कर चुके हो, और तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकती है इफ यू आर 100% श्योर कि वो सारे आंसर्स तुम्हारे करेक्ट हैं, जो कि तुम्हें इवनिंग तक पता चल ही जाने। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, अगर देखा जाए तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट बच्चे इतना भी नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ और, एनडी के बच्चे खासकर, जब एग्जाम अच्छा हो या बुरा हो, इससे तुम्हारा सेकंड पेपर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। मैंने दोनों तरीके के कैटेगरी के बच्चे देखे हैं, जिनका मान लो पहला पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा दे दिया सपोज, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बोलते हैं अरे यार मजा आ गया, अब तो मैथ्स का पेपर मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो जीएटी मेरा बढ़िया होना ही होना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैथ्स का पेपर अच्छा हुआ है तो जीएटी के पेपर में खासकर इंग्लिश को बहुत अच्छा करने की कोशिश करो, और ओवरऑल जो तुम्हारा स्कोर है ना वो 50% होना चाहिए। अगर उससे कम के बारे में सोच रहे हो तो फिर वो तो बेकार ही है, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के बाद एकदम से मैसेज आने शुरू होंगे कि सर इस बार तो पेपर ऐसा था वैसा था, इजी था तब भी बोलोगे हार्ड था तब भी बोलोगे इजी था, मतलब सो मेनी थिंग्स। और फिर वो यूट्यूब में चालू हो जाएंगे सब लोग कि इस बार कट ऑफ ये जाएगा वो जाएगा। मैं तुमको सीधी बात एक बता दूं, 400 से नीचे अगर तुम्हारे स्कोर्स हैं नहीं होने वाला, तो ट्राई टू गेट समवेयर अराउंड 400 to 450, ज़्यादा ले आओ बहुत अच्छी बात है, तो 50% टारगेट करके जाओ। और मैथ्स में 150 स्कोर तुम्हारा कहीं नहीं गया, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मेरे से ढंग से पढ़ाई की हो तो 150 से नीचे तुम्हारा स्कोर बन ही नहीं सकता। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी को अपनाओ। लास्ट हाफ एन आवर पेपर हॉल में जो बच गए हैं उसमें कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ो जो थोड़े से 4-5 क्वेश्चन लेके आता है ना उसको पकड़ो, जैसे सेट थ्योरी के क्वेश्चन हो गए, स्टैटिस्टिक्स के, ये थोड़े से लास्ट आवर में रखना, क्योंकि अगर तुम इसके बीच अंदर घुस जाओगे ना पहले ही, तो हो सकता है अगर अटक गए तो फिर तुम उसी क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हो। ये पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, आजकल तो कोऑर्डिनेट में भी डालने लगा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि करने लायक है या नहीं। अगर 3-4 क्वेश्चन एक साथ अटैच है तो उसको थोड़ा सा पीछे के लिए रखो, और स्टार्ट हमेशा ट्रिग्नोमेट्री से करना। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करो, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें तुम एनकैश कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री कर लो एंड देन यू थिंक अबाउट योर इजीएस्ट चैप्टर्स जो तुम्हें इजी लगते हैं। मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट अलजेब्रा के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे जिस पे क्वेश्चन आते हैं। बाइनरी लोगारिथम तो है ही उनमें से, इवन कैलकुलस में भी एल हॉस्पिटल रूल के क्वेश्चंस हैं, डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, इंटीग्रेशन के डायरेक्ट रिजल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, कोऑर्डिनेट में कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब अपने आप को एक सूटेबल प्लानिंग फॉर्मेट में डाल के अगर पेपर करते हो ना तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। वो प्लानिंग के लिए ही मैंने ये वीडियो बताई है, ये नहीं कि मोटिवेट करना ही है। मोटिवेटेड तुम सब लोग सब हो, तुम एग्जाम के टाइम में आके खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हो, तुम्हें लगने लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी पढ़ाई कर रही है, बस तुम ही घटिया पढ़ाई कर रहे हो। तो ये तुम्हारी अपनी एक नेगेटिव थॉट है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी चीज़ ऐसे बचा के रखी है या मैंने अपनी मेहनत में कभी कोई कमी छोड़ी है तुम लोग के पीछे। अगर तुम शुरू से लास्ट तक देखो, मेरी पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी एंड द पेपर्स आई टेक, लास्ट में ही थोड़ा सा कोर्स कंप्लीशन की वजह से वो पेपर्स रुके थे, नहीं तो अदरवाइज हर सैटरडे पेपर होता था।
तो जब तुम्हारा टीचर इतना तुम्हारे पीछे लगा हुआ है तो स्टूडेंट बुरा कैसे हो सकता है? और अगर तुम बुरे हो तो इसका मतलब है कि तुम बुरे हो, मतलब तुम पढ़ाई को लेके तुम्हारा क्रेज पहले ही नहीं था, तुमने पहले ही डिसाइड नहीं किया था कि एग्जैक्टली तुमको डिफेंस में जाना भी है या नहीं। तो जस्ट मेक श्योर कि तुम ये जितनी भी बातें मैं इस वीडियो में बता चुका हूं अभी तक, तो उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो। अच्छा, अभी हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में 3 मिनट ये वीडियो चली थी, उसके बाद बीच में ना वो क्या बोलते हैं उसको, अपडेट का एक ऑप्शन आया था, तो उसकी वजह से वीडियो पॉज हो गई थी, तो वहां पे थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हुई है वीडियो। बट आई होप अगर तुम दोनों पार्ट्स को देखोगे, इस वीडियो के मैंने 2 पार्ट्स करके बना दूंगा, पहला पार्ट शायद 2-3 मिनट का ही है, उसके बाद ये 10 मिनट का बन गया है, तो उसको अच्छे से देख लेना। एंड स्टिल इफ यू फाइंड स्पेसिफिकली कि यार ये बात आप सर बताओ क्या करना है, तो तुम मुझे बोल सकते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग तुमको गाइड कर दूंगा। बस मैं लास्ट में इसी बात के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि यार बहुत बढ़िया होने वाला है तुम्हारा एग्जाम, डोंट वरी, इस बार का पेपर भी अच्छा आएगा, आई एम श्योर। एंड सब लोग 12:30 जब फ्री होते हैं तो मुझे कॉल मत करना, कोई भी कॉल मत करना, बिकॉज आई विल बी बिजी विद सॉल्विंग पेपर्स एंड ऑल। तो वो सब तुम लोग मुझे मैसेज करके जरूर बताना कि पेपर कैसा रहा और क्या है। और आंसर्स तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वो तुमको इवनिंग तक पता चल ही जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। एंड यस सीडीएस स्टूडेंट्स, तुम लोग को एक कंप्लेन हो सकती है मेरे से कि सर ने लास्ट में हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो यकीन मानो मैंने तुम लोग के ऊपर में भी बहुत फोकस कर लिया था पहले, और सीडीएस को स्पेशली अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आई एम रियली सॉरी फॉर देम, बट मैंने कोशिश अपनी तरफ से, कोर्स तो बहुत पहले ही मैंने कंप्लीट करा दिया था, तो आई होप कि तुम लोग भी बहुत अच्छा करने वाले हो पेपर। बस ध्यान रखना 3 to 5 वाला स्लॉट, वो वाला स्लॉट होता है जहाँ पे दिक्कत आती है, बट एनर्जाइज रहना है मेरी तरह बिल्कुल, जैसे मैं रहता था मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो वैसे ही अपने आप को एनर्जाइज रखता है बिल्कुल। एंड आई एम श्योर तुम लोग ये कर लोगे, तुम लोग मैच्योर्ड हो, तुम लोग को ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तुम लोग भी सेम फॉलो लेना, पेपर मिलते ही स्टार्ट मत करना, तुम लोग का 100 क्वेश्चन का होता है, 2 घंटे का काम होता है, तो पहला हाफ एन आवर, या तुम लोग के लिए थोड़ा कम कर देता हूँ, 15 to 20 मिनट्स क्वेश्चन सिलेक्ट करने में लगाओ। क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया, टिक मारा, 20 क्वेश्चन जरूर, 20 to 25 जरूर मिलेंगे जो कि इजीली कर लोगे, उनको कर लेना पहले। तो इतना करते करते 45 मिनट्स ऑफ द पेपर विल बी डन। अगले 45 मिनट्स में तुम्हें टारगेट करना है कम से कम 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन अगर कर लेते हो अगले 45 मिनट्स में, तो स्टिल हाफ एन आवर बचा हुआ होगा, तो उसमें 10-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो तुम और निकाल ही सकते हो। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा कि 100 क्वेश्चन कर लोगे, 70 क्वेश्चन कर लोगे, 80 क्वेश्चन कर लोगे, मैं उतना नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग कर नहीं सकते, बट वो जो स्लॉट होता है ना 3 to 5 वाला, उसमें दिक्कत हो सकती है। ये एक्सक्लूसिवली सीडीएस के लिए बोल रहा हूं, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। सोने उठने का टाइमिंग मेरे ख्याल से तुम लोगों ने अब तक मैनेज कर लिया होगा, सो बी श्योर सब कुछ बहुत बढ़िया आने वाला है। तुम लोग भी 5 बजे फ्री होते ही मुझे मैसेज करोगे, क्योंकि मैं लाइव होऊंगा क्लासेस में, तो शायद उतना अटेंड ना कर सकूं, तो कॉल मत करना, बट डेफिनेटली टेल मी कि कैसा रहा, क्या रहा। और अगर मुझे श्योर है कि अच्छा ही होगा, बुरा होता है तो फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे सब कुछ, लेकिन बुरा होने का कोई गुंजाइश नहीं। मेरे दिमाग में 1% भी नहीं आ रहा कि तुम्हारा पेपर किसी का भी बुरा होगा, अनलेस और अनटिल तुमने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की तो अब मैं यहाँ से बोल दूंगा अच्छा होगा और तुम्हारा अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो जस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फाइनली। एंड आई एम श्योर सब लोग बहुत बढ़िया करने वाले हैं, ठीक है। स्टिल अगर माइंड में कुछ भी क्वेरीज हैं तो सेंड मी मैसेज, मेरा नंबर सबके पास में, सेंड मी मैसेज। कुछ और बातें करनी है, कुछ और डिस्कशन करवाना है मुझसे, तो ऑलवेज वेलकम, मैं भी वेला ही बैठा हुआ हूँ, तो आई एम श्योर आई विल बी गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। एंड यस वीडियो में कमेंट जरूर लिखना। लाइक शेयर का तो मुझे पता नहीं, वैसे ये वीडियोस लाइक शेयर कर दोगे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सभी को बेनिफिट मिल जाएगा थोड़ा बहुत, और अगर बेनिफिट दूसरे को नहीं देना चाहते हो तो अपने तक ही रखो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।